हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहीं आपको भी जुकाम ने तो परेशान नहीं कर रखा है ना। कहीं आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही। अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना नामक वायरस आ गया है जो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे खतरनाक बताए जाने वाले वायरस के बारे में, जो कि है कोरोना वायरस। यह वही वायरस है जिसके कारण अब तक काफी जानें जा चुकी हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कोरोना वायरस इतना डेंजरस क्यों है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस से इमरजेंसी घोषित क्यों कर दी है। दोस्तों, तो काफी रिसर्च के बाद हम आपको इसके बारे में जानकारी देने आ गए हैं, जो आपको इस वीडियो के सिवा कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियां सबसे पहले पहुंचाते रहें। दोस्तों, आपका ख्याल रखते हुए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से जुड़ी उन सभी जानकारियों के बारे में जिससे आप अभी तक अनजान हैं, और ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, कोरोना वायरस आखिर है क्या, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कोरोना वायरस से बचने के लिए सुझाव और कोरोना वायरस का इलाज क्या है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस अब तक विश्व में 22 देशों में फैल चुका है, जिसमें चीन के साथ थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और अरब भी शामिल हैं। दोस्तों, अभी तक सैकड़ों लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाई है, और दोस्तों इनके मौत का कारण बनता जा रहा है कोरोना वायरस। असल में चीन के वुहान नामक जगह से यह वायरस सबसे पहले फैला। और दोस्तों, थोड़ी जानकारी और लेने के बाद पता चला कि नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के एक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जेनाथन बॉल के मुताबिक यह बिल्कुल ही नई तरह का कोरोना वायरस है। ये एक जीवों की एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाते हैं और फिर इंसानों को संक्रमित कर देते हैं, और इस दौरान इनका बिल्कुल पता नहीं चलता। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के शिकार की संख्या लगातार बढ़ते जाने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आखिर यह कोरोना वायरस नामक बला है क्या। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है। यह वायरस अलग अलग फैमिली ग्रुप से मिलकर बना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस सामान्य खांसी और सर्दी से लोग जूझ रहे होते हैं वो भी एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है। असल में कोरोना वायरस को एक स्ट्रेन 2019 nCoV के नाम से डिटेक्ट किया गया है, जहां 2019 का मतलब है सबसे पहले चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पता 31 दिसंबर 2019 को चला था, और N का मतलब नोवल, मतलब नया। तो समझे दोस्तों, इसका मतलब यह वायरस इतना नया है कि इसका नाम भी पता लगाना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाने जाना लगा। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले SARS नाम का एक वायरस बहुत तेजी से फैला था। दोस्तों, SARS का फुल फॉर्म है सेवेरी एक्यूटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों, इंसानों में यह वायरस बैट यानी चमगादड़ से पहली बार आया। वहीं दोस्तों, मेयर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामक वायरस ऊंट से पहली बार आया था। ठीक उसी तरह कोरोना वायरस के ओरिजिन सोर्स दो माने गए हैं, स्नेक्स या फिर बैट मतलब सांप या फिर चमगादड़। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि लगभग 96% कोरोना वायरस के लक्षण SARS वायरस जैसे पाए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण किसी भी अन्य वायरस के लक्षणों के समान ही हैं, जैसे कि सिर दर्द का होना, नाक का बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, खुद को कमजोर महसूस करना, छींक आना, थकान महसूस करना, निमोनिया, फेफड़ों में सूजन आदि। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे लक्षण तो किसी आम फ्लू में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यही कारण तो है जिसके कारण कोरोना वायरस का किसी भी व्यक्ति में मिलना या उसकी पहचान होना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, ज्यादा दिन तक इन लक्षणों के नजर आने पर हो सकता है कि व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है कि व्यक्ति को कोई वायरल फ्लू है, या फिर सतर्कता पूर्वक जांच कराना हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोरोना वायरस के लक्षणों के लगभग 2 से 11 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के अंतर्गत इसके लक्षण सामने आते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इतने लंबे समय तक सर्दी, खांसी या फिर बुखार हो, या फिर ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे, तो एक बार अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करा लें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यूं तो कोरोना वायरस से बचने के लिए बताए गए कुछ सुझाव आप सभी ने सुने होंगे, जैसे कि कुछ अफवाह के अनुसार अदरक का रस पीने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के पास इसका इलाज संभव है, तो कुछ लोगों का तो यहाँ तक की मानना है कि गोबर और गोमूत्र का सेवन करने से कोरोना वायरस के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों, हम जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा।
अब तक कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए कोई टीका नहीं बन पाया। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की माने तो कोरोना वायरस से बचने के लिए बनाए जा रहे वैक्सीन में कम से कम 9 से 12 महीने का वक्त लग सकता है, जिसका काम शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के शिकार हो रहे लोगों का ज्यादातर मात्रा में इम्यून कमजोर पाया जा रहा है, जिसके कारण सभी को अपनी इम्यूनिटी मजबूत कराने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के कारण सरकार ने हर तरफ से रोक लगा दी है। दोस्तों, सबसे पहले ये जहां से आया है वहां मतलब कि चीन के सभी संक्रमित इलाकों को सील कर दिया गया है, जिससे कि इस वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। दोस्तों, यहाँ तक कि लगभग सभी देश दूसरे देश से अपने देश में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की एयरपोर्ट पर ही उसकी स्वास्थ्य की जांच पहले कर रहे हैं, बाद में अंदर अपने देश में आने की अनुमति दे रहे हैं। अगर दोस्तों अपने आसपास के व्यक्ति में हमारे द्वारा बताए गए लक्षण आप पाते हैं तो उसे पहले सुझाव दीजिए कि वो अपनी स्वास्थ्य की जांच कराए और खुद के बचाव के लिए अपने मुंह पे मास्क लगाकर बाहर निकलिए। दोस्तों, इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें भी अपने स्तर पर थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। दोस्तों, घर में आने के बाद आप पानी से हाथ धोइए और खाना खाने से पहले तो हैंड वॉश जरूर कीजिए। दोस्तों, इसीलिए किसी के द्वारा हाथ मुंह पर रख के खांसने पर हाथों को तुरंत साफ करने की हिदायत दी जाती है। संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं प्राथमिक तौर पर बाहर से आए गए लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग के दौरान देश विदेश से आए हर व्यक्ति का एयरपोर्ट पर पूर्ण रूप से जांच किया जा रहा है, कहीं वो कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं, ताकि किसी भी देश से आए हुए यात्री के कारण किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण न फैल पाए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण हिदायतों में से एक यह दी गई है कि सी फूड को ना खाना, मतलब कि मीट मार्केट से दूर रहना। दोस्तों, अगर आप अस्थमा के शिकार हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस का असर अस्थमा के रोगियों पर ज्यादा जल्दी होता है, जिससे कि उनका इम्यून सबसे पहले कमजोर होता है और जल्द उन्हें थकान भी होती है और फेफड़ों में सूजन आ जाने जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों का हम सभी को पालन करना होगा, ताकि यह संक्रमण फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हुए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपना ख्याल अवश्य रखें और किसी भी प्रकार के लक्षण नजर आने पर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह जानकारी किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाए और उसके काम आए। और दोस्तों, अगर आप कोरोना वायरस के बारे में कुछ और जानते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और जागरूकता फैलाएं। तब तक के लिए नमस्कार।